आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तबलीगी जमात एक बार फिर से मौजूए बहस है। पिछली बार उसका नाम कोरोना को लेकर चर्चा में आया था, इस बार बड़ा मामला सामने आया है। वो बड़ा मामला ये है कि सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रतिबंध ही नहीं बल्कि तमाम मस्जिदों से ये भी कहा गया है कि वो इस बात का वहाँ प्रचार करें कि किसी भी तरह की तबलीगी जमात की एक्टिविटी सऊदी अरब में नहीं दिखाई दे। सऊदी अरब सरकार ने जिस वजह से लेकर तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया है उसमें दो बड़ी वजह हैं। एक वजह यह है कि तबलीगी जमात का कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं से जुड़ा है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि तबलीगी जमात मज़ार परस्त है। दूसरी वजह को लेकर देश में बहस हो रही है। बहस की वजह यह है कि तबलीगी जमात का ताल्लुक कभी भी मज़ारों से नहीं रहा। उनका नज़रिया मज़ारों के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि दरगाह आला हज़रत जो सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का दुनिया भर में मरकज़ है, तबलीगी जमात से उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। अब जब ये मामला सामने आया है कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध की एक वजह उनका मज़ार परस्त होना है, तो इसे लेकर तबलीगी जमात के हलकों में बेचैनी है। उनकी तरफ से भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद से जुड़े संगठन जमीयतुल उलमाए हिंद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जमीयतुल उलमाए हिंद के कौमी सदर महमूद मदनी ने सऊदी अरब सरकार के लिए यहाँ तक कहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, ये देखे कि आखिर क्या वजह रही, और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर हमें तबलीगी जमात को लेकर कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक तबलीगी जमात पर प्रतिबंध का सवाल है तो उसे लेकर भी कई तरह की चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ये कोई अफ्रीका का संगठन है जिसको सऊदी अरब ने बैन किया है। इस मामले में जफर सरेशवाल का बयान सामने आया है। उनका खुद का कहना यह है कि वो तबलीगी जमात से जुड़े हैं और तबलीगी जमात का जहाँ तक ताल्लुक है तो तबलीगी जमात किसी भी तरह से आतंकवादी घटनाओं में या आतंकवादियों से नहीं जुड़ी है। उसका एक अलग वर्क है, वो मस्जिदों तक सीमित है। वो लोग दूसरे धर्म के लोगों के बीच भी नहीं जाते, वो सिर्फ मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जो दुआएं हैं, जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनको याद कराते हैं, नमाज सिखाते हैं कि नमाज का सही तरीक़ा क्या है। बहरहाल ये मामला बहुत तेज़ी से विवाद का सबब बना हुआ है। अभी तक इस बारे में सऊदी अरब की तरफ से किसी तरह का दूसरा बयान नहीं आया है, जबकि देवबंद की तरफ से ये मांग की गई है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ये साफ करे कि आखिर प्रतिबंध की वजह क्या है, प्रतिबंध लगा है या नहीं लगा है। लेकिन अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ हो चुका है कि सऊदी अरब की जो बड़ी मस्जिद हैं उनसे तबलीगी जमात को लेकर तकरीर हुई हैं और ये बात कही गई है कि तबलीगी जमात सऊदी अरब में किसी भी तरह की तबलीग नहीं कर सकेगी। अगर हम सऊदी गवर्नमेंट के प्रतिबंध की बुनियाद पर देश में देखें तो देश में दो बड़े मरकज़ हैं। एक मरकज़ दरगाह आला हज़रत है और दूसरा दारुल उलूम देवबंद है। देवबंद के बारे में कहा जाता रहा है कि वो सऊदी अरब के करीब है, जबकि बरेलवी मरकज़ को हमेशा से ही सऊदी अरब से दूरी के लिए जाना जाता है। बरेलवी मरकज़ की तरफ से अक्सर सऊदी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वहाँ जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यही बात सऊदी अरब की तरफ से भी इन्हें लेकर कही जाती है। लेकिन जहाँ तक देवबंद का ताल्लुक़ है तो देवबंद सऊदी अरब के खेमे में गिना जाता था, तबलीगी जमात भी उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। ऐसे में अगर तबलीगी जमात पर प्रतिबंध सऊदी अरब सरकार की तरफ से लगाया गया है तो इसका मतलब साफ है कि देवबंद से जो सऊदी अरब के रिश्ते थे वो इस प्रतिबंध के बाद कहीं ना कहीं बिगड़ेंगे।